हाल ही में हटाए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों ने गोहाना पहुंचे कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा। पीटीआई अध्यापकों की मांग है कि उन्हें गेस्ट टीचरों की तर्ज पर सरकार नौकरी दे। पीटीआई अध्यापकों का कहना है कि अब उन्हें इस समय पर रिलीव किया गया है जब उनकी आधे से ज़्यादा उम्र नौकरी करते करते चली गई है। अब वो कोई भी दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार उन्हें किसी भी तरह से कोई रास्ता निकाल के नौकरी दे। इन्हीं सब मांगों को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल को पीटीआई अध्यापकों ने गोहाना रेस्ट हाउस पर उन्हें ज्ञापन सौंपा। हरियाणा उत्सव के लिए गोहाना से रवि नारायण की रिपोर्ट। सर, हम 2010 में 1983 पीटीआई लगे थे और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि दोबारा से भर्ती की जाए 5 महीने के अंदर। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि इसमें कैंडिडेट कोई भी फाल्टी नहीं है। जो भी दोष है तो चयन प्रक्रिया में है, वो कमेटी में है। हम ये चाहते हैं सर, हमारा रोजगार सुरक्षित रखा जाए। जैसे कि सरकार अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके, जैसे उन्होंने गेस्टों को रखा है, जेबीटी को रखा है, और भी बहुत सारे हैं उन्होंने जो है यूं के यूं कायम रखे हैं। और 10 साल हमें हो चुके हैं सर, अब हम रोड पे आ गए, हम किधर के भी नहीं। और सर, कल हमें रिलीव कर दिया गया है सभी को बगैर कोई नोटिस दिए। किसी को कोई ये नहीं था कि अभी मतलब रिलीव कर दिया जाएगा, लेकिन कल हमें रिलीव कर दिया गया है। और सर, अब हम कहीं के भी नहीं हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं जो विडो हैं, कुछ ऐसे हैं हमारे पीटीआई साथी के जो एक्सपायर भी हो चुके हैं 3 दर्जन के आसपास। तो और सारा जो है ये चल रहा है। कुछ विधवा बहनें हैं, उसी एक्सग्रेसिया के तहत जो है ये इनका जीवन निर्वाह चल रहा है सर। नवीन मलिक नाम है जी मेरा। और समस्या ये है जी, जो ये 2010 में लगे थे सभी पीटीआई, कल इन्होंने एक ऑर्डर निकाल के और हमारे को सबको रिलीव कर दिया। तो हम आज इसलिए मिलने आए हैं इनसे अपने मन की, ताकि हमारी रिलीविंग रोकी जाए। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को आदेश दिए हैं कि भी इनकी दोबारा से भर्ती की जाए, लेकिन इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। 1983 थे जी हमें। तो कोर्ट तो एक ही बात कह रही है जी कि है ना 25 से 30 नंबर से तुम्हारे को ये गलती की है। तो हमने तो नहीं की ना। उसमें वो जो पटिशनर हैं, जो और भी हैं, वो भी तो शामिल थे। हम अकेले थोड़ी थे कि भी 1983 शामिल हो गए और भर्ती हो गए। वो सब भी तो शामिल थे। अब वो नहीं भर्ती हुए तो उन्होंने केस कर दिया। और कोर्ट ने भी ये मानना है कि भी जो ये 1983 पीटीआई लगे हैं ये गलत नहीं है, ना इनका कोई मतलब ऐसी कोई गलती है डॉक्यूमेंट्स में। तो बस 25 से 30 नंबर की वजह से हम बाहर किए हैं। और सरकार ने बगैर नोटिस दिए हमारे को कि भी बगैर बताएं एकदम से रिलीव कर दिया है। इसलिए हम है ना हताश होके, और हमारी फैमिली है जो वो बड़े ही सदमे में है और हम भी सदमे। कुछ साथी हॉस्पिटल में भी चले गए हैं, कुछ साथी है ना खाना नहीं खाया है। तो हम तो इसलिए आए हैं कि भी सरकार हमारी सुने, क्योंकि सरकार ने गेस्ट भी हैं और जेबीटी भी हैं और महकमे में भी रखे हुए हैं। तो हमें ऐसे क्यों मतलब इतने दुर्भाग्यपूर्ण हमारे साथ किया गया कि हम रेगुलर भर्ती होके भी हम बाहर कर दिए गए, जिसमें हमारी 10 साल की परफॉर्मेंस चेक कर लो आप। सभी SGFI में मेडल लेके आते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। आज तक ये भर्ती ऐसी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड या एमपीएड या मास्टर डिग्री किए हुए NIs हैं। मैं खुद एक NIs और एमपीएड हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमपीएड कर रखी है और NIS पटियाला से कर रखी है। और मेरे 10 साल के है ना डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो। एक अच्छे कोच की तरह मैं मेडल लेके आया हूँ। बिल्कुल जी, एज निकल चुकी है हमारी। कुछ बीमारियों ने भी ग्रस्त हो चुके हैं, जैसे कि शुगर है या BPI है। कईयों के चश्मे चढ़ रहे हैं, बेचारा दिखते नहीं। IQ वीक हो चुकी है, ये तो सबको पता है। 40 से ऊपर जाके डिजीज़ है ना अपने आप ही खून में आ जाती हैं। तो उम्र के उससे हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने और औरों को रखा हुआ है जैसे हमारे को भी रखें।